आने वाली 1 जुलाई से बदल जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब एक सिम को दूसरे सिम में पोर्ट कराना होगा बेहद मुश्किल। युवाओं को मिलेगा उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए। ट्रेन के किराए में आएगी गिरावट। जो महिलाएं पतियों पर लगाएंगे झूठे केस, अब उन पर भी कसा जाएगा कानून का शिकंजा। इसी 9 जून को शाम 7 बजे के बाद राष्ट्रपति भवन की तीसरी बार पीएम मोदी ने शपथ ली। तो वहीं इसके अलावा 71 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसमें कई को कैबिनेट को तो कई नेताओं को राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद मिला। फिलहाल अभी किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर फैसला आना बाकी है। पीएम मोदी की इसी शपथ के बाद से कुछ नए बदलाव की चर्चा हो रही है, जिसमें से कुछ बदलाव लोगों को सुविधा देने वाले हैं तो कुछ नए बदलाव लोगों को टेंशन बढ़ाने वाले हैं। अब ये बदलाव कौन से हैं, ये हम आपको आगे खबर में बताएंगे। दरअसल अगर आपके पास फीचर फोन या फिर स्मार्टफोन है तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से सिम कार्ड को लेकर इस जुलाई से नए नियम होने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ट्राई के नए नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इस नए नियम के अनुसार जिन लोगों ने हाल ही के दिनों में अपने सिम कार्ड को स्वैप किया है तो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं करा पाए हैं, यानी वे यूजर्स अपने मोबाइल नंबर को किसी दूसरी कंपनी में स्विच नहीं कर सकेंगे। सामान्य तौर पर सिम कार्ड स्वैपिंग सिम के खो जाने या सिम कार्ड के टूट जाने पर होती है। इस कंडीशन में यूजर्स अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से अपना पुराना सिम देकर नया सिम ले लिया करते हैं। जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से सिम स्वैप करने के 7 दिन तक यूजर्स किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो वहीं जुलाई सत्र में पेश होने वाले बजट सत्र में आप भारत सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं कि वो किस पर ज्यादा रुपए खर्च करे और किस पर कब। इस तरह जो अगला नियम है वो 3 नए आपराधिक कानून को लेकर है। इस आपराधिक कानून को देश भर में 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महिला उत्पीड़न के झूठे आरोपों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय न्याय संहिता में समुचित बदलाव करने पर केंद्र सरकार और विधायिका को फिर से विचार करने की बात कही थी और इसी विचार के बाद अब 1 जुलाई से नए कानून लागू किए जाएंगे। नए कानून में धारा 85 में कहा गया है कि अगर महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करेगा तो अपराध सिद्ध होने पर उसे 3 साल तक जेल की सजा दी जाएगी। साथ ही उस पर नकद जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस प्रावधान के साथ बीएनएस की धारा 86 क्रूरता की परिभाषा विस्तृत व्याख्या के साथ बताती है। इसमें पीड़ित महिला को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से होने वाले नुकसान शामिल है। इसी के साथ इसको लेकर पीठ ने कहा कि उसने 14 साल पहले केंद्र से दहेज विरोधी कानून यानी आईपीसी की धारा 498 ए पर फिर से विचार करने के लिए कहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में दहेज प्रताड़ना की शिकायतों में घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इन्हीं सबको देखते हुए कानून में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि निर्दोष को सजा न भुगतनी पड़े। इसी के साथ आने वाली 1 जुलाई से कुछ ट्रेनों का किराया भी कम किया जाएगा। साथ ही जो ट्रेन लंबे समय से पटरी पर खड़ी हैं उनको भी पटरी पर दौड़ाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ट्रेन का लाभ ले सकें। इसी के साथ आने वाली जुलाई के बाद बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख तक की आर्थिक सहायता की जाएगी। फिलहाल आप सरकार के द्वारा किए जा रहे इन बदलाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।